नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजन एकेडमी एनसीआर में स्वागत है। मेरा नाम है प्रभात। मैं आज आप लोगों को एक मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्क्वायर जो हमारा टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक में आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर होता है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, उसका स्क्वायर हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आप लोगों को 1 से 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपके 26 से लेके 99 तक जितने भी नंबर होंगे, उसका स्क्वायर निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। अब इसको जो है मैं 26 से लेके 99 वाले पोर्शन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक मेरा होगा 26 से 75, एक मेरा होगा 76 to 99। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर जो 26 से 75 तक के बीच में आएगा, उसका स्क्वायर निकालने का तरीका अलग होगा, और कोई भी नंबर जो 76 से 99 के बीच में आएगा, उसका स्क्वायर निकालने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। इस वाले पोर्शन को मैं आप लोगों को बाद में करवाऊँगा। अब देखते हैं ज़रा। अब देखो इससे करेंगे कैसे। इसके लिए एक हमारा रूल होता है 25 और 50 का। इसके लिए जो रूल होता है हमारा क्या होता है, 25 और 50 का। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को 1 से 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे सपोज दैट मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 का मुझे वर्ग निकालना है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि मैं 46 को 46 से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अब इसका शॉर्टकट तरीका देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को रूल क्या बताया, 25 और 50 का। अब ये रूल काम कैसे करेगा इसे देखते हैं। अब हमें करना क्या है, पहला स्टेप होगा मेरा 46 और 25 में डिफरेंस देखूंगा कि कितने का है। देखो 46 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या देखूंगा, 46 और 50 में कितने का डिफरेंस है। इसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। 46 और 50 में कितने का डिफरेंस है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। इसका मतलब 46 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 2116। इसका मतलब 46 को 46 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2116। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। जैसे मैंने लिखा 58 का स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को रूल क्या बताया, रूल बताया मैंने 25 और 50 का। अब सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, 58 और 25 में मुझे डिफरेंस देखना है। 58 और 25 में मेरा डिफरेंस कितना आएगा, 25 और 8 33 का डिफरेंस आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 58 और 50 में डिफरेंस देखूंगा। 58 और 50 में डिफरेंस कितने का होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। इसका मतलब 58 को जब मैं 58 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3364। चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। मैंने लिखा 41 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले 41 और 25 में कितने का डिफरेंस है। 41 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 16 का। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, 41 और 50 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 9 का। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। इसका मतलब 41 को जब मैं 41 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1621। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ अलग डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी जितना भी मैंने कराया है। अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 37 का स्क्वायर। मेरा पहला रूल क्या है, 37 और 25 में डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है, 12 का। मेरा दूसरा रूल क्या है, 37 और 50 में डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है, 13 का। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ठीक है जी, अब देखो इसमें ध्यान क्या देना है आप लोगों को। यहाँ पे एक बार आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या देखा था, 46 और 50 में कितने का डिफरेंस है, 4 का स्क्वायर आया 16। मैंने देखा 58 और 50 में कितने का डिफरेंस है, 8 का स्क्वायर आया 64। मैंने देखा 41 और 50 में कितने का डिफरेंस है, 9 का स्क्वायर कितना आया, 81। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में आएगा, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ गई, 37 और 50 में डिफरेंस था 13 का। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना आ गया, 169। अब ये जो 169 आया है स्क्वायर, ये कितने डिजिट में आया, 3 डिजिट में, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 2 डिजिट। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट की 2 डिजिट रखूँगा 69। ये जो 1 फालतू है इसे मैं 12 में जोड़ दूंगा, 12 और 1 13। इसका मतलब 37 को जब मैं 37 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1369। और देखते हैं आगे। मैंने लिखा 32 का स्क्वायर निकालना है मुझे। सबसे पहले रूल क्या है मेरा, 25 का। तो मैं देखूंगा 32 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 7 का। उसके बाद 32 और 50 में, 32 और 50 में 18 का। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में आएगा, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा।
तो मैं लास्ट का 24 रखूँगा, ये 3 एक्स्ट्रा बचा है, इस 3 को 7 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब 32 का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा 1024। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा 74 का स्क्वायर। अब मेरा रूल क्या है 25 और 50 का। मैं क्या देखूंगा 74 और 25 में कितने का डिफरेंस है 49 का डिफरेंस है। उसके बाद 74 और 50 में कितने का डिफरेंस है 24 का। 24 का स्क्वायर 576। अब मैं इसमें करूँगा क्या, लास्ट की 2 डिजिट रखूँगा, ये जो 5 है 49 में जोड़ दूंगा। इसका मतलब 74 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 5476। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आगे और एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 49 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा 49 और 25 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 24 का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या देखूंगा 49 और 50 में कितने का डिफरेंस है 1 का। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में आएगा, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। लेकिन ये जो 50 में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है 1 का स्क्वायर 1। तो ये 1 डिजिट में आ रहा है, तो इसे मैं 2 डिजिट में कैसे लिख सकता हूँ 01। इसका मतलब 49 का स्क्वायर क्या आएगा 2401। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 53 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा 53 और 25 में डिफरेंस देखूंगा। 53 और 25 में कितने का डिफरेंस है 28 का। उसके बाद 53 और 50 में कितने का डिफरेंस है 3 का। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो उसे मैं क्या लिखूँगा 09। क्लियर है। अब ये जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया, इस मेथड से आप कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकाल सकते हो 26 से 75 तक के बीच में जो भी आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको रूल क्या याद रखना है 25 और 50 का। और आप लोगों को ये भी समझ आ गया कि ये रूल काम कैसे करेगा, कि जो नंबर 76 से 99 के बीच में आएगा उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा। मैंने आप लोगों को 26 से 75 तक का अभी कराया, उसमें मैंने आपको रूल क्या बताया 25 और 50 का। अब इसमें जो रूल लगेगा वो रूल कौन सा लगेगा, वो रूल लगेगा 100 का। अब ये रूल कैसे काम करेगा इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मुझे निकालना है 96 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा 96 और 100 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 4 का। मैं क्या करूंगा इस 96 में से 4 को माइनस कर दूंगा और डिफरेंस कितने का आया था 4 का, उसका मैं कर दूंगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 9216। इसका मतलब 96 को जब मैं 96 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 9216। एक और देखते हैं। मैंने लिखा 91 का स्क्वायर। अब मैं क्या देखूंगा 91 और 100 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा 91 में से 9 माइनस करूंगा 82 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है जी, एक और देखते हैं। मैंने लिखा 95 का स्क्वायर। 95 और 100 में कितने का डिफरेंस है 5 का। तो 95 में से 5 गया 90 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। इसका मतलब 95 को जब आप लोग 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 9025। और देखते हैं ज़रा 87 का स्क्वायर। अब मुझे देखना क्या है 87 और 100 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 13 का। तो 87 में से मैं 13 माइनस करूँगा 74 और 13 का स्क्वायर 169। अब इसमें देखो इसमें भी क्या हो गया डिफरेंस का स्क्वायर कितने डिजिट में आ गया 3 डिजिट में, जबकि आना कितने डिजिट में चाहिए था 2 डिजिट में आना चाहिए था। अब उस चीज़ को आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि डिफरेंस का स्क्वायर अगर 3 डिजिट में आ जाएगा तो लास्ट की 2 डिजिट रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और देखते हैं 76 का स्क्वायर। अब मैं क्या देखूंगा 76 और 100 में कितने का डिफरेंस है 24 का। 76 में से मैं 24 माइनस करूंगा 52 और 24 का स्क्वायर 576। डिफरेंस का स्क्वायर आ गया 3 डिजिट में, जबकि आना कितने डिजिट में चाहिए था 2 डिजिट में। लास्ट की 2 डिजिट रखूंगा 76। अब ये जो 5 बचा है 52 में जोड़ दूंगा। ठीक है, और देखते हैं। मैंने लिखा 79 का स्क्वायर। मैं क्या देखूंगा 79 और 100 में कितने का डिफरेंस है 21 का। 79 में से जब मैं 21 माइनस करूंगा तो आएगा 58 और 21 का स्क्वायर क्या आएगा 441। लास्ट की 2 डिजिट रखूंगा तो इसका मतलब 79 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6241। एक और देखते हैं 98 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा 98 और 100 में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो 98 में से 2 माइनस करूँगा 96 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो उसे मैं 4 नहीं लिखूँगा, उसे मैं क्या लिखूँगा 04 लिखूँगा। तो 98 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9604। इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
99 का स्क्वायर। अब मैं क्या देखूंगा 99 और 100 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 1 का, तो 99 में से 1 माइनस करूंगा 98 और 1 का स्क्वायर 1, उसे मैं क्या लिखूंगा 0 1। ठीक है जी, इसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें करवा दी और आप लोगों को सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को आप देखने के बाद कोई भी नंबर जो 26 से लेके 99 के बीच में आएगा उसका स्क्वायर आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो और मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर। बस आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है कि डिफरेंस का स्क्वायर 2 डिजिट में होगा, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। उसके अलावा आप लोगों को 1 से 25 तक स्क्वायर याद आने चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।